ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद 10 गुना तक ज्यादा महंगे हो गए हैं भारतीय एथलीट्स और इस मामले में कई बड़े क्रिकेट स्टार्स को भी इन एथलीट्स ने पीछे छोड़ दिया है। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुनीता। दोस्तों, बचपन में जंगल से लकड़ियां उठाने वाली मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में 202 किलो वजन उठाया। उन्हें वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल मिला। जीत के बाद एक इंटरव्यू में मीराबाई चानू ने कहा कि घर लौटने के बाद वे पिज्जा खाना चाहती हैं। डोमिनोज ने इस पर फौरन प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें पूरी जिंदगी फ्री पिज्जा देने का वादा किया। लौटने पर डोमिनोज ने न सिर्फ पिज्जा उनके पास पहुंचाया बल्कि चानू के साथ एक कमर्शियल डील भी कर डाली। ब्रांड्स की तवज्जो पाने वाली मीराबाई चानू अकेली ओलंपिक एथलीट नहीं है। उनके अलावा नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, पीवी सिंधु, रवि दहिया और भी कई ऐसे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जिनसे दर्जनों ब्रांड्स करार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस खिलाड़ी ने किन ब्रांड्स के साथ करार किया है, ओलंपिक से पहले और बाद की एंडोर्समेंट फीस में कितना अंतर आया है, इन एथलीट्स के साथ ब्रांड्स लंबे वक्त का करार क्यों करना चाहते हैं। दोस्तों, नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू में 10 गुना तक ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। नीरज को मैनेज करने वाली फर्म JSW के CEO मुस्तफा गौस का कहना है कि ये बढ़ोतरी उनके मेल और नॉन क्रिकेटिंग अचीवमेंट की वजह से हुई है। अभी तक मार्केट में या तो क्रिकेटर्स का दबदबा है या पीवी सिंधु, मैरी कॉम और सानिया मिर्जा जैसी महिला एथलीट्स का। नीरज ने इस धारणा को तोड़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीरज की सालाना ब्रांड एंडोर्समेंट फीस करीब 2.5 करोड़ रुपए है। ओलंपिक से पहले ये 20 से 30 लाख होती थी। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के पहले भी पीवी सिंधु कई ब्रांड्स की फेवरेट नहीं है। सिंधु को मैनेज करने वाली कंपनी बेसलाइन वेंचर्स की यशवंत ब्याला के मुताबिक कई नए ब्रांड्स ने सिंधु को अप्रोच किया है और कम से कम 2-3 साल का करार करना चाहते हैं। सिंधु इकलौती भारतीय महिला हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। उनकी सालाना एंडोर्समेंट फीस में 60 से 70% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दोस्तों, मीराबाई चानू को मैनेज करने वाली कंपनी IOS स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राहुल त्रेहन का कहना है कि मेडल जीतने के बाद चानू के पास कई ब्रांड्स के ऑफर हैं। इनमें स्टील, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एजुकेट, एनर्जी ड्रिंक्स और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर शामिल हैं। फिलहाल चानू ने एमवे इंडिया, मोबिल इंजन ऑयल, एडिडास ग्लोबल के साथ करार किया है। त्रेहन के मुताबिक चानू की मौजूदा एंडोर्समेंट फीस 1 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा है, क्योंकि ओलंपिक से पहले ये महज 10 लाख के आसपास थी। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने से पहले बजरंग पूनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कमाल कर चुके हैं। वहां 3 मेडल जीतने वाले वो भारत के इकलौते रेसलर हैं। ओलंपिक से पहले भी उनके पास कई ब्रांड्स थे, लेकिन मेडल जीतने के बाद दर्जनों कंपनियां कतार में हैं। नीरज चोपड़ा को JSW फर्म मैनेज करती है। बजरंग पूनिया की ब्रांड वैल्यू में करीब 100% की बढ़ोतरी हुई है। रवि दहिया युवा खिलाड़ी हैं। सिल्वर मेडल जीतने के बाद उनके पास भी कई ब्रांड्स के ऑफर हैं। रेसलर सुशील कुमार ने जब ओलंपिक में मेडल जीता था तो उनके पास भी कई बड़े ब्रांड्स के ऑफर आए थे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी ब्रांड वैल्यू उस समय करीब 60% तक बढ़ गई थी। इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनकी ब्रांड वैल्यू में भी करीब 100% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं क्रिकेटर्स की ब्रांड एंडोर्समेंट फीस की बात करें तो विराट कोहली की फीस है 1 से 5 करोड़ रुपए। वहीं KL राहुल 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, रविंद्र जडेजा 30 लाख से 50 लाख रुपए, MS धोनी 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए, रोहित शर्मा 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, जसप्रीत बुमराह 30 लाख से 50 लाख रुपए और ऋषभ पंत 20 लाख से 30 लाख रुपए एंडोर्समेंट फीस लेते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से ओलंपिक में मेडल जीतने से पहले और उसके बाद इन एथलीट्स की ब्रांड वैल्यू में कितना इजाफा हुआ है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल DNP इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही और अपडेट्स मिलती रहें।